हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं नाउ स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग के चौथे और नए सीईओ कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए BVR सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, BVR सुब्रमण्यम को चौथे और नए सीईओ बने हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष होगा। इनकी जगह पहले वो परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे। परमेश्वर अय्यर को 3 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया है। आपको बता दें कि नीति आयोग इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी MV सुचेंद्र कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया है। वहीं सेना के वर्तमान उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल VS राजू को सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राजू का सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यकाल केवल 10 महीने का ही था। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूट्यूब के नए CEO कौन बनाए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नील मोहन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बने। ये सुसान वोजिकी की जगह लेंगे जो 9 साल बाद अपने पद से हट रही हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। भारतीय मूल के नील मोहन यूट्यूब के नए CEO और वाइस प्रेसिडेंट है। साल 2008 में नील यूट्यूब के साथ जुड़े थे। यूट्यूब इसकी स्थापना 2005 में, मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में। संस्थापक जावेद करीम, चार्ड हर्ले, स्टीव चैन और पेरेंट कंपनी गूगल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरमानी गिरदर को कब तक के लिए रक्षा सचिव के रूप में विस्तार मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2024। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रक्षा सचिव अरमानी गिरदर को अक्टूबर 2024 तक सेवा विस्तार दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सेवानिवृत्ति की आयु से परे 31 अक्टूबर 2024 तक की अवधि के लिए रक्षा सचिव के रूप में इनकी सेवा के विस्तार मंजूरी दी है। श्रीधर आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है अनिकेत सुनील तलाटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनिकेत सुनील तलाटी ICAI के नए अध्यक्ष बने। ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसका कार्यकाल 2023 से 24 के लिए। अनिकेत सुनील तलाटी ICAI अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन के निर्देशक भी हैं। आपको बता दें कि साथ ही रंजीत कुमार अग्रवाल को लेखा निकाय का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोहम्मद शहाबुद्दीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने। यह पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। यह मोहम्मद हामिद की जगह लेंगे जो बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, लगभग 2 साल। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू की पत्नी रेबेका सुल्ताना सरकार की पूर्व संयुक्त सचिव भी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दवा निर्माता फाइजर लिमिटेड के अतिरिक्त निर्देशक और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मीनाक्षी नेवटिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइजर लिमिटेड ने मीनाक्षी नेवटिया को भारत में अतिरिक्त निर्देशक और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। ये S श्रीधर की जगह लेंगे जिन्होंने अगस्त 2022 में अपनी समय पूर्व सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में के सत्यनारायण राजू को किस बैंक का नया CEO एंड MD नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केनरा बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, के सत्यनारायण राजू को केनरा बैंक के नए CEO एंड MD नियुक्त किया गया है। ये LV प्रभाकर की जगह लेंगे जिन्होंने 31 दिसंबर 2022 को पद छोड़ा था। इससे पहले राजू 10 मार्च 2021 से केनरा बैंक में बतौर कार्यकारी निदेशक कार्य हैं। केनरा बैंक जिसकी स्थापना 1906 में, मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना का नया इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अरविंद वालिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लिया है जो 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वालिया 1986 बैच के एक अधिकारी हैं। ये भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं और जिन्होंने वहां प्रतिष्ठित
रजत पदक भी प्राप्त कर चुके हैं। तो भारतीय सेना का नया इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद वालिया को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुजाय लाल थाउसेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुजाय लाल थाउसेन ने बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। सुजाय लाल थाउसेन वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। मौजूदा बीएसएफ डीजी पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। सुजोय लाल थाउसेन एमपी कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं। वह बीएसएफ के नियमित महानिदेशक की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमनप्रीत सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ये एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह लेंगे जो 31 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एयर मार्शल एपी सिंह ने रूस के मॉस्को में मिग-29 अपग्रेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का नेतृत्व भी किया। भारतीय सेना यानी एआईएफ स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। आपको बता दें कि वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल विवेक राम चौधरी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडीएन सीईओ कौन नियुक्त किए गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अजय कुमार श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडीएन सीईओ नियुक्त किए गए हैं। भारत सरकार ने अजय कुमार श्रीवास्तव को 1 जनवरी 2023 से 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। आपको बता दें कि इंडियन ओवरसीज बैंक जिसकी स्थापना 1937 में, मुख्यालय चेन्नई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लुला डा सिल्वा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने। इससे पहले 2003 से 2010 तक राष्ट्रपति रह चुके। लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा को 50.83% वोट मिले हैं। निवर्तमान राष्ट्रपति जायरा बोल्सोनारो को 49.17% वोट मिले। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, मुद्रा ब्राजीलियाई रियल। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश